चलो, तो HIDS समझ में आ गया। HIDS क्या होता है, ये एक डायग्राम आपको दिखा देते हैं। HIDS का दिख रहा है डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है? यस सर। ये है HIDS। HIDS क्या है? विदिन द कम्युनिकेशन चैनल, मीन्स नॉट इन रियल नेटवर्क, नॉट इन नेटवर्क में है लेकिन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये है HIDS। NIDS यहाँ पे जैसे डायग्राम दिया है कि NIDS क्या होगा, ये इन लाइन ऑफ नेटवर्क, इन लाइन ऑफ आउटसाइड नेटवर्क, NIDS। इसका नाम है नेटवर्क बेस्ड इंट्रूजन डिटेक्शन। ओके, समझ में आया डायग्राम? ले लेना स्नैप। यस सर। यस सर। ठीक, ओके। तो यहाँ पे तो HIDS हो गया। NIDS क्या होता है? NIDS इज यूजुअली इनलाइन ऑन द नेटवर्क, जो बोले थे अभी, इनलाइन ऑन द नेटवर्क रहेगा। इट एनालाइज नेटवर्क पैकेट लुकिंग फॉर अटैक्स। ओके, ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन NIDS, within organization HIDS. A NIDS receives all the packet on a particular network segment, including switched network, via one of the several methods such as taps or port mirroring. It carefully reconstruct the streams of traffic to analyze them pattern of malicious behavior. Most NIDS are equipped with the facility to log their activity and report on alarm event. In addition, many high-performance router offers NID capabilities. ओके, क्या मतलब इसको कुछ समझ में आया? NIDS क्या होगा? NIDS क्या होगा? ये इनलाइन द नेटवर्क रहेगा, मीन्स इन बिटवीन द कम्युनिकेशन चैनल, इन बिटवीन द, वो कहीं कम्युनिकेशन लाइन पे ही रहेगा, चैनल पे ही रहेगा, जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट रहेगा। ओके, इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या करना है आपको? इट केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट द स्ट्रीम्स ऑफ ट्रैफिक टू एनालाइज देम फॉर पैटर्न ऑफ मिलिशियस बिहेवियर। वो यूजर के नेटवर्क के बिहेवियर से एनालाइज करेगा कि वो उसको अलर्ट करना है कि नहीं करना है। Most NIDS are equipped with facilities to log their activities and report an alarm on questionable event. Or most of the router are configured like this. ये कौन कर रहा है? ये मेरे स्क्रीन पे ठीक है। NIDS क्या करेगा? NIDS इन बिटवीन कम्युनिकेशन चैनल रहेगा और मोस्ट ऑफ द राउटर उस तरह कॉन्फ़िगर किया जाता है जो कि NIDS की तरह वर्क करे। वो स्पेसिफिक पैटर्न को मैच करता है और वो पैटर्न अगर मैच नहीं करता है तो अलार्म जनरेट करता है। नेक्स्ट इज ए हाइब्रिड IDS, जो कि कंबाइन करेगा बोथ HIDS को एंड NIDS को, जो कहेंगे हाइब्रिड। ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। क्या डिफरेंस है? द NIDS आर ब्रॉडर इन स्कोप, क्योंकि ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। HIDS आर नैरो इन स्कोप। NIDS सेटअप इज इजियर, इट सेटअप इज मोर कॉम्प्लेक्स। इजियर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको आप एक राउटर के साथ सिंपली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लैन के साथ, स्विच के साथ या हब के साथ आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि हब में उतना एक्सेस नहीं रहता है, स्विच में उतना स्टोरेज नहीं रहता है। अब स्विच भी आ रहा है, इंटेलिजेंट डिवाइस आ रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ राउटर्स आर कॉन्फ़िगर्ड फॉर NIDS। बेटर फॉर डिटेक्टिंग अटैक फ्रॉम द आउटसाइड, क्लियर है? जो आउटसाइड के लिए करता है तो आउटसाइड के लिए बेटर है।
और ये क्या है, बेटर फॉर इनसाइट, लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, मोर कॉम्प्लेक्स है तो मोर एक्सपेंसिव होगा। डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट कैन बी रिकॉर्डेड ऑन इंटायर नेटवर्क, डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट एनी सिंगल होस्ट कैन रिकॉर्ड। क्लियर है। एग्जामिन पैकेट हेडर्स, यहाँ पे पैकेट हेडर एग्जाम होता है। पैकेट हेडर्स में क्या आते हैं, आईपी हेडर्स, पैकेट हेडर्स, जो कि यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेगा, डजंट सी पैकेट हेडर्स, यहाँ पे नेटवर्क लेयर का काम ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, विद इन द नेटवर्क रहता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। नियर रियल टाइम रिस्पॉन्स, यूजुअली ओनली रिस्पॉन्स सस्पिशियस लॉग एंट्री, ओएस इंडिपेंडेंट होगा, ये नेटवर्क में है तो ये ओएस स्पेसिफिक होगा। हर एक ओएस का अलग अलग अपना डिटेक्शन रहता है। जैसे आप एक विंडोज 10 है, विंडोज 10 में ऑलरेडी कौन सा एंटीवायरस आप यूज करते हो, विंडोज डिफेंडर। डिफेंडर। अगर आपसे पूछा जाए क्या विंडोज डिफेंडर सारे ओएस के सारे विंडोज के ओएस में है, तो नहीं है। नो। वो ओएस स्पेसिफिक है, कैसा ओएस आप यूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि वो उसको डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो ये सब डिफरेंस है जो कि आपको ये भी पूछा गया है, नेटवर्क बेस्ड और होस्ट बेस्ड में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आईडीएस, एनआईडीएस और एचआईडीएस का। ये ओवरऑल डायग्राम है आपका। यहाँ पे क्या है, होस्ट सिस्टम और नेटवर्क स्नीफर। यहाँ पे जो भी डेटा होगा, ये डेटा को प्री प्रोसेस करना है आपको। प्री प्रोसेस करके उस डेटा को एनालाइज, स्टैटिकल एनालिसिस करना है। स्टैटिकल एनालिसिस में आप क्या करोगे, जो भी होस्ट और नेटवर्क में जो भी डेटा जाएगा उसको आप एनालाइज करो कि वो डेटा क्या है। वो डेटा आपका जो भी पहले से डेटा सेट किया गया है, जो भी पहले से डेटा है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो होगा स्टैटिकल एनालिसिस में, उसको एनालाइज करेगा विथ एग्जिस्टिंग डेटा। ओके, उस एग्जिस्टिंग डेटा में अगर मैच नहीं करेगा तो अलर्ट जनरेट करेगा, अगर मैच करे या ना करे उस डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज में। क्योंकि ये एक पैसिव डिवाइस है, पैसिव टेक्निक है, जो कि सारे अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल दोनों अटेम्प्ट को क्या करता है, स्टोर करता है, एक्सेस करता है। तो यहाँ पे कोई भी वो अटैकर हो या ऑथराइज्ड यूजर हो, सारे डेटा को स्टोर करेगा लॉन्ग टर्म स्टोरेज में। सिमिलरली प्री प्रोसेसिंग होने के बाद सिग्नेचर मैचिंग, सिग्नेचर मैचिंग हम आगे देखेंगे कौन कौन सा टेक्निक है, यहाँ पे उस टेक्निक के बारे में लिखा हुआ है। अगर सिग्नेचर मैचिंग में मैच नहीं किया तो अलर्ट मैनेजर को जाएगा, और सिमिलरली वो नॉलेज बेस में भी जाएगा। नॉलेज बेस वो ऑलरेडी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और उसके बाद वो फाइनली अलर्ट करेगा, अलर्ट को रिस्पॉन्स मैनेजर को भेजेगा, और रिस्पॉन्स मैनेजर से फिर वो सिस्टम को अलर्ट किया जाएगा कि आपको कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करने जा रहा है, या जो भी यूजर है आपका वो ऑथराइज्ड है। यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ IDS सिस्टम इज दैट NIDS एंड HIDS पैसिवली कलेक्ट्स डेटा एंड प्री प्रोसेसेस एंड क्लासिफाइज देम। पैसिवली कलेक्ट करेगा डेटा को, उसको प्री प्रोसेस करेगा, उसको क्लासिफाई करेगा। स्टैटिकल एनालिसिस कैन बी डन टू डिटरमाइन वेदर द इंफॉर्मेशन फॉल आउटसाइड द नॉर्मल एक्टिविटी। यहाँ पे वो एनालाइज होगा कि क्या वो एक्टिविटी नॉर्मल है या नहीं है। इफ सो इट इज देन मैच अगेंस्ट द नॉलेज बेस। अगर ऐसा होता है तो मैच अगेंस्ट द नॉलेज बेस होगा। इफ मैच इज फाउंड देन अलर्ट इज सेंट। ये आपका डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया है, स्टैंडर्ड IDS सिस्टम। नेक्स्ट इज IPS, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए, इंट्रूजन डिटेक्शन क्या करता है, अलर्ट जनरेट करता है, और इंट्रूजन प्रिवेंशन क्या करता है, एक्शन लेता है। तो वो क्या है, वो पैसिव है। IDS क्या है, पैसिव है, और सिमिलरली ये क्या होगा, एक्टिव होगा। एंड IPS sites inline on the network and monitors it. When an event occurs, it takes action based on the prescribed rule. क्लियर है। वो क्या करता था, जनरेट करता था अलर्ट, और ये क्या करेगा, उसके बेस पे वो एक्शन लेगा। दिस इज अनलाइक IDS। क्लियर है, ये अनलाइक है, ये इनलाइन नहीं शूट करता था, ये क्या करता था, पैसिव। तो IDS क्या है, पैसिव है, और IPS क्या है, एक्टिव है। IPS has developed out of IDS, but they are really different security products
that have different function and strengthening. ओके, आईपीएस इज मतलब पहले आईडीएस आया, उसके बाद उसी बेस पे आईपीएस को बनाया गया, प्रिवेंशन सिस्टम को, बट दे आर वर्किंग डिफरेंट इन फंक्शनली एंड स्ट्रेंथ आर डिफरेंट. आईपीएस सिस्टम सिमिलर टू सेट ऑफ आईडीएस. इसमें भी क्या होगा, इसमें जैसे उसमें एचआईडीएस होता था, इसमें एचआईपीएस होगा. जैसे उसमें एनआईडीएस होता था, यहाँ पे एनआईपीएस होगा. ओके, यूजर एक्शन शुड correspond the action predefined knowledge base. If action is not on the accepted list, the IPS will prevent the action. क्लियर है? नॉलेज बेस में अगर रहेगा तो एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या करेगा, उस पर एक्शन लेगा. अनलाइक आईडीएस, लेकिन आईडीएस में ऐसा नहीं होता था. द लॉजिक ऑफ आईपीएस इज टिपिकली अप्लाइड बिफोर एक्शन इन एग्जीक्यूटिंग द मेमोरी. आईडीएस में हम क्या करते थे, अनसक्सेसफुल सक्सेसफुल सारे अटेम्प्ट को क्या करते थे, स्टोर करते थे. मतलब उस मेमोरी में क्या, उसमें स्टोर करते ही थे. लेकिन इसमें क्या होगा, उसी को अलाउ करेंगे जो कि आपका उसमें मैच कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है, इसके 4 कंपोनेंट मेन है. एक है ट्रैफिक नॉर्मलाइजर, सर्विस स्कैनर, डिटेक्शन इंजन और ट्रैफिक शेपर. ये क्वेश्चन आपको पूछा भी है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएस. तो ट्रैफिक नॉर्मलाइजर है, सर्विस स्कैनर है, डिटेक्शन इंजन है और ट्रैफिक शेपर है. द ट्रैफिक नॉर्मलाइजर विल interpret the network traffic and do packet analysis and packet assembly as well as performing basic blocking functions. The traffic is then fed into the detection engine and service scanner. क्लियर है? जैसा नाम है वैसा डेफिनेशन इसका. ट्रैफिक नॉर्मलाइजर क्या करेगा, जो भी नेटवर्क से, उस नेटवर्क से जो भी ट्रैफिक जा रहा है, जो भी डेटा जा रहा है, उसके पैकेट को एनालाइज करेगा. ओके, उसको एनालाइज करने के बाद वो डिटेक्शन इंजन को और सर्विस स्कैनर को सेंड करेगा. क्लियर? ट्रैफिक नॉर्मलाइजर क्या करेगा, जो भी डेटा में, जो भी नेटवर्क में ट्रैफिक है, जो भी डेटा है, उसको इंटरप्रेट करके एनालाइज करेगा और उसको रीअसेंबल करके उस डेटा को कहाँ भेजेगा, डिटेक्शन इंजन को और सर्विस मैनेजर को. इंटरप्रेट करेगा तो डेटा ब्रेक होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि रीअसेंबल करेगा. सर्विस का स्कैनर क्या करेगा, वो एक रेफरेंस टेबल बनाएगा जो कि इंफॉर्मेशन को क्लासिफाई करेगा और ट्रैफिक शेपर उसको मैनेज करेगा कि इंफॉर्मेशन फ्लो हो. यहाँ पे वही डायग्राम बना हुआ है. ट्रैफिक नॉर्मलाइजर, ट्रैफिक सर्विस स्कैनर, यहाँ पे सिस्टम स्कैनर लिखा हुआ है और ये डेटा को क्या कर रहा है, डिटेक्शन इंजन को भेज रहा है. ये सर्विस स्कैनर. द डिटेक्शन इंजन डज पैटर्न मैचिंग अगेंस्ट द रेफरेंस टेबल. डिटेक्शन इंजन क्या करेगा, उसको रेफरेंस टेबल के अगेंस्ट में उसको मैच करेगा. अगर वो मैच होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको रिस्पॉन्स जनरेट करेगा. अगर मैच होता है तो उसको अलाउ करेगा, अगर नहीं होता है तो एक्शन लेगा. तो रिस्पॉन्स किस पे डिपेंड कर रहा है, डिटेक्शन इंजन पे. तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ट्रैफिक नॉर्मलाइजर, सर्विस स्कैनर, ट्रैफिक शेपर, डिटेक्शन इंजन. दिस इज द स्टैंडर्ड आईपीएस. दोनों डायग्राम देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैफिक नॉर्मलाइजर सिस्टम स्कैनर है, डिटेक्शन इंजन है. वहाँ पे क्या था, होस्ट था, सिस्टम था, ठीक है, नेटवर्क था. यहाँ पे क्या था, सिस्टम स्कैनर की जगह पे क्या था वहाँ पे, प्री प्रोसेसिंग. प्री प्रोसेसिंग के बाद स्टैटिस्टिकल टेबल था, यहाँ पे डिटेक्शन इंजन है. यहाँ पे सेम, ये डायग्राम सेम था. यहाँ पे अलर्ट जनरेट करने का, रिस्पॉन्स, यहाँ पे रिस्पॉन्स मैनेजर आ गया क्योंकि, और यहाँ पे लास्ट केस में यहाँ पे इसको अलर्ट कर रहा था, क्योंकि इस केस में अलर्ट नहीं करेगा, इसमें डायरेक्टली उसको एक्शन लेगा अलाउ या डिसअलाउ का. लास्ट केस में वो पैसिव था इसलिए इसको अलर्ट करता था, इसमें बस अलर्ट करता था, वहाँ पे एक्शन मिलेगा. These are the difference between IDS and IPS. सेम है, NIDS और HIDS में इंस्टॉल होगा. ये नेटवर्क पैसिवली रहता है, ये क्या साइट इनलाइन रहता है, नॉट पैसिव मतलब एक्टिव रहता है. कैन नॉट पास इनक्रिप्टेड ट्रैफिक, बेटर टू प्रोटेक्टिंग एप्लीकेशन, सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल दोनों में रहता है. बेटर एट डिटेक्टिंग हैकिंग अटैक, आइडियल फॉर ब्लॉकिंग वेब डिफेसमेंट. वेब डिफेसमेंट क्या होता है, कोई आइडिया वेब डिफेसमेंट?
कोई साइट हैक देखे हो, कोई साइट हैक करके कोई मैसेज दे दिया जाता है, लिख दिया जाता है, आता है ना न्यूज में, कई बार आता है ना कि पाकिस्तान वालों ने कोई साइट इंडिया का कोई हैक हो गया, इंडिया वालों ने कहीं कोई साइट हैक करके वहाँ पे ये लिख दिया, वो लिख दिया, तो उसी को कहते हैं हम लोग वेब डिफेसमेंट। ये अलर्टिंग प्रोटोकॉल है, ये ब्लॉकिंग प्रोडक्ट है। ये अलर्ट करता है और उसमें एक्शन लेगा, क्या एक्शन क्या लेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा तो एक बार कोशिश करना कि अब जो आपके पास नोट्स है, और गूगल क्लासरूम में छोड़ो, यहाँ पे सब नहीं आ रहे हो तो मोस्ट ऑफ यहाँ के लोग तो ज्वाइन कर लिए होंगे क्या? यस हाँ, तो यहाँ के लोग ज्वाइन यस कर, सर। हाँ ठीक है, तो उसमें अब वो नोट्स देखना, ठीक है, और उसको पढ़ने की कोशिश करना, हो सके कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो डायग्राम आपको यस सर। जो डायग्राम दिखाए थे उस डायग्राम को भी देखना, और उसको भी कोशिश करना कि जहाँ पे जो बताया गया था वहाँ पे उस डायग्राम को बना ले, ठीक है। ठीक। कंटिन्यू कर रहे हैं फिर ना, ओके सर। यस सर। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं सर। हाँ तो चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट इज आईडीएस एंड आईपीएस एनालिसिस स्कीम। मेन आपका कंपोनेंट यहीं पे है, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब यहाँ पे सिंपल है कि जो डेटा आपके पास, जो डेटा आपके नेटवर्क में, जो आपके सिस्टम तक आ रहा है, जो फायरवॉल के पास आ रहा है, और जो जो डेटा का रिकॉर्ड फायरवॉल के पास है, उन दोनों को मैच करना, इसी को कहेंगे एनालिसिस। और उस बेसिस पर उसको डिटेक्ट करना या प्रिवेंट करना। उसमें कौन कौन सा स्कीम हम यूज करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन मेजर काम यही है। कोई भी चीज़ को आप डिटेक्ट कब करोगे, जब आप उसका बिहेवियर ऐसा देखोगे कि जो कि नॉर्मल नहीं रहेगा, ये ना। अब यस बिहेवियर देखेंगे कि क्या देखेंगे वो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रिवेंट और डिटेक्ट तभी करेंगे जब उसका एक पार्टिकुलर आप एजम्पशन पहले से सेट करके रखोगे, और आप कंसिडर करोगे कि जो हम सोचे, जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं उस एजम्पशन के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब आपको उस समय अलर्ट होना पड़ेगा कि हो सकता है कुछ गलत हो, कुछ हो सकता है कि उसको हम प्रिवेंट करें। तो एनालिसिस मतलब एग्जिस्टिंग डेटा के साथ करंट डेटा को मैच करना ही एनालिसिस है। अब कौन सा एनालिसिस स्कीम्स हम यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। एनालिसिस इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंस्टिट्यूट part of data and their relationship identify anomalous activity of the interest. The fundamental goal of intrusion detection and prevention analysis is to improve an information security. फंडामेंटल गोल क्या है कि हमारा सिक्योरिटी इंप्रूव होना चाहिए, ठीक है। ये सब हम नहीं लिख सकते, ये सब क्या है, ये सब वही चीज लिखा हुआ है, देख लेना इसको। तो इसमें क्या है, an IDS and IPS system will help identify those anomalous activity that fall outside the realm of what is considered normal baseline activity for the environment. मतलब ये जो दिया हुआ है ये बेसलाइन एक्टिविटी है, और ये जो है वो एनोमलस एक्टिविटी है। इसको डायग्राम समझ में आ रहा है क्या, क्यों दिया है? नहीं सर। ये बेसलाइन एक्टिविटी है, मतलब इस तरह का आपके यहाँ, मतलब मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इस तरह का एक्टिविटी कर सकते हैं। दीज आर द बेसलाइन एक्टिविटी। दीज सर एक्टिविटीज, बेसलाइन एक्टिविटी किसको कहते हैं? वही बता रहे हैं ना। दीज एक्टिविटीज आर परमिसेबल, ये एक्टिविटी परमिसेबल है, उसको हम बोलेंगे बेसलाइन एक्टिविटी। अब उस एक्टिविटी से बाहर कोई ऑपरेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे एनोमलस एक्टिविटी। एक ऐसा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी बना दिया गया जो कि आपके नेटवर्क में अलाउ है, उसको बोलेंगे बेसलाइन। अब उस बेसलाइन एक्टिविटी से अदर एक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे, अगर वो एक्टिविटी बेसलाइन एक्टिविटी से बाहर है उसको हम लोग बोलेंगे एनोमलस एक्टिविटी। यही काम है आपका एनालिसिस का, ठीक। राइट सर। द एनाटॉमी ऑफ इंट्रूजन एनालिसिस। तो कभी भी इंट्रूजन एनालिसिस होगा तो उसको 4 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग, सेकेंड इज एनालिसिस, थर्ड इज रिस्पॉन्स एंड फोर्थ इज रिफाइनमेंट।
Okay, the pre-processing is key function once data are collected from the IDS and IPS sensor. Pre-processing जो आपका IDS IPS सेंसर क्या करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा. सेंसर कहाँ रहेगा, फायरवॉल के इनसाइड और फायरवॉल के आउटसाइड. क्लियर है. अच्छा एक चीज और बताओ, अगर हम फायरवॉल के हमको सेंसर लगाने का ऑप्शन दिया गया इनसाइड और आउटसाइड, अगर हमको एक ही सेंसर लगाना दे दिया गया कि इनसाइड लगाइए आउटसाइड लगाइए, तो कहाँ पे लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा. आउटसाइड पे। सर इनसाइड लगाना अच्छा होगा। चलो दोनों का अपना लॉजिक बताओ क्यों ऐसा रहेगा. सर जब फायरवॉल तो खुद जो थोड़ा बहुत जो रोक सकता है, जो वो डिटेक्ट कर सकता है वो डिटेक्ट कर, एक्स्ट्रा जो होगा वो अंदर आने के बाद जो वो नहीं रोक पाया, वो सेंसर अगर इनसाइड होगा तो वो डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा आप इनसाइड वाले हैं. Yes, sir. आउटसाइड आउटसाइड चलेगा, क्या क्या पहले डिटेक्ट करके वो कर सकते हैं। थोड़ा धीरे बोलो, बहुत आवाज इको आ रहा है. हाँ क्या सर वो पहले डिटेक्ट कर लेगा, इंटर करने से पहले डिटेक्ट करके इन्फॉर्म कर सकता है, अलार्म करो। और इनसाइड वाला कहाँ जाएगा. अच्छा ये बताओ, कोई चीज मालूम है कि जहाँ पे बहुत अच्छा जो आउटसाइड इंटरनेट वर्ल्ड है वहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग यही कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का हम डेटा को अटेम्प्ट कर सके, यही करते हैं ना. Yes, sir. तो वहाँ पे अगर हम सेंसर लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम क्या डेटा रिकॉर्ड करेगा, एनामोलस एक्टिविटी या बेसलाइन एक्टिविटी. एनामोलस करेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम एनामोलस करेगा. जब हम उसी चीज को सेंसर को जब इनसाइड लगाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम कौन सा एक्टिविटी को कैप्चर करेगा, बेसलाइन एक्टिविटी. तो जो एक्टिविटी एनामोलस को ज़्यादा डिटेक्ट कर रहा है और मालूम है कि आपका आउटसाइड वर्ल्ड वैसा ही है, तो वहाँ पे डिवाइस का वेस्टेज करना क्यों, ये भी हो सकता है ना. यस सर। तो बेटर ये रहेगा कि हम उस डिवाइस को, अगर सेंसर हमारे पास एक है और बोला जा रहा है कि उसमें कहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बेटर है कि हम उसको इनसाइड लगाएं. यस सर। सिमिलर केस है कि मान लो कि आप दरवाज़ा लॉक करके जाते हैं और कोई एक आपका सूटकेस या गोदरेज या मेरा तिजोरी जो भी है वो है अंदर, ठीक है. तो आपके पास एक ही लॉक दिया गया है, तो वो लॉक कहाँ लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा. इनसाइड। सिमिलर केस है. सिमिलर केस है. अगर ये क्वेश्चन में लगाएंगे सर. हाँ तो ये सिमिलर केस है. अब वो सूटकेस को उठा के लेके चल जाएगा तब क्या करोगे. ठीक है, वो कल अलग का जंक्शन हो गया, लेकिन आप इनसाइड सिक्योरिटी उसको ज़्यादा दोगे, क्योंकि बाहर लॉक लगाने का मतलब क्या है कि आप नहीं हो, मतलब कोई भी आप अगर कोई भी मौका फायदा देख के वो उसको तोड़ सकता है. सेम केस इंटरनेट में भी है कि आउटसाइड वर्ल्ड के लिए ओपन है, तो मोस्ट ऑफ यूजर ऐसे रहेंगे जो उसको अटैक करना चाहेंगे, तो उस डेटा को रिकॉर्ड करके करोगे क्या. ओके तो क्लियर हो गया. सेंसर कहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, इनसाइड. कौन बोला था इनसाइड? सर प्रशांत. वेरी गुड. ठीक है, तो प्री प्रोसेसिंग क्या करेगा, प्री प्रोसेसिंग उस डेटा को क्या करेगा. प्री प्रोसेसिंग मतलब सिंपल सा है, कोई भी डेटा को प्री प्रोसेस करना मतलब डेटा को कलेक्ट करना और उसको एक फॉर्मेट में उसको स्टोर करना, एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट में स्टोर करना, उसको कहेंगे प्री प्रोसेसिंग. क्लियर है. प्री प्रोसेसिंग कहाँ से आएगा, आईडीएस और आईपीएस में जो सेंसर लगे रहेंगे वहाँ से डेटा कलेक्ट होगा और उस डेटा को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में जब कलेक्ट करेंगे उसको कहेंगे प्री प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज एनालिसिस में अब क्या करोगे, जो डेटा आपको फॉर्मेट में है उसको आप क्लासिफाई करोगे कि कौन सा रेलेवेंट, कौन सा अटैकर का डेटा है, कौन सा मतलब सिंपल सा इसमें देखा जाए तो कौन सा बेसलाइन एक्टिविटी है और कौन सा एनामलस एक्टिविटी है. इसके लिए क्या है, अगर यहाँ पे अगर आप रूल बेस्ड डिटेक्शन यूज कर रहे हो तो सम सेट ऑफ रूल्स दिया रहेगा, उसके बेस पे करोगे एनालाइज. अगर यहाँ पे दो चीज दिखे हुए देखो, रूल बेस्ड डिटेक्शन मतलब गिवन रूल के बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई करोगे, और दूसरा है एनोमली डिटेक्शन. एनोमली डिटेक्शन मतलब उसके बिहेवियर को
देख के आप उसको एनालाइज करोगे, क्लासिफाई करोगे कि वो बेसलाइन है या क्या है, एनोमली। क्लियर? एनामलस है। क्लियर है? एनालिसिस में क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, प्री प्रोसेसिंग में डेटा आपके पास आया, उसको आप एक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करोगे। एनालिसिस पे उस डेटा को क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के लिए डिपेंड करेगा कि कौन सा रूल है, अगर कौन सा टेक्निक है। अगर रूल बेस्ड रहेगा तो गिवन रूल के बेसिस पे करेंगे, अगर एनामली डिटेक्शन रहेगा तो गिवन बिहेवियर के बेसिस पे आप उसको क्लासिफाई करेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे इसको डिटेल में कि रूल बेस्ड क्या होता है, एनामली क्या होता है, लेकिन अभी सिंपल डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, प्री प्रोसेसिंग क्या है, एनालिसिस क्या है। ठीक है? यस सर। ओके, अभी ये सब आप लोग पढ़ लेना, उसमें कुछ नहीं है। रिस्पॉन्स, नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स इज वन ऑफ द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन आईडीएस एंड आईपीएस। क्लियर है? थर्ड इज रिस्पॉन्स। अगर आईडीएस रहेगा तो रिस्पॉन्स कैसा होगा? सर वो डिटेक्ट करके छोड़ देगा, सो रोकेगा नहीं। अलर्ट करेगा, रिस्पॉन्स अलर्ट होगा। अगर अगर आईपीएस है तो क्या करेगा? ब्लॉक करेगा, एक्शन लेगा। रोक देगा। ठीक है, ये चीज़ है इसमें रिस्पॉन्स। और लास्ट वन इज रिफाइनमेंट स्टेज, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। द फाइनल फेज इज रिफाइनमेंट. दिस इज वेयर द फाइन ट्यूनिंग ऑफ IDS and IPS system can be done based on the previous usage of intrusion detection. This gives security professional a chance to reduce false positive levels. अब आपके पास आपने क्या किया था, पहले से एक नॉलेज बेस बनाया था। नॉलेज बेस समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब एक Yes, sir. लिस्ट, एक रिकॉर्ड बना हुआ है वो उसको नॉलेज बेस सिंपल सा समझो कि बेसलाइन एक्टिविटी। आपने एक पहले से बेसलाइन एक्टिविटी बनाया है, ठीक है। क्या जरूरी है कि जो आपने बेसलाइन एक्टिविटी बनाया था वो हमेशा ही सही रहेगा? हो सकता है कि कोई ऑथराइज यूजर ही हो लेकिन उसका बिहेवियर वो कुछ और तरीके से डेटा को एक्सेस करना चाह रहा हो सकता है ऐसा। लेकिन Yes, sir. लेकिन आपका सिस्टम क्या कर रहा है, देख रहा है कि नहीं वो डेटा का बिहेवियर और रूल नहीं मैच कर रहा है, मतलब वो डेटा क्या है, एनोमलस है, तो उसके लिए अलर्ट भी कर रहा है, प्रिवेंट भी कर रहा है। हो सकता है ना ऐसा। तो नीड क्या है Yes, कि sir. जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है, एग्जिस्टिंग टेक्निक है, एग्जिस्टिंग बेसलाइन एक्टिविटी है, उसको चेंज करना पड़ेगा ना उसको। तो एक पार्टिकुलर Yes, sir. टाइम के पास उसको रिफाइन करना पड़ेगा, रीडिफाइन करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड रिफाइनमेंट स्टेज। ये आपका होगा। रिफाइनमेंट स्टेज इसलिए जरूरी है ताकि वो फॉल्स पॉजिटिव लेवल को रिड्यूस कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? फॉल्स पॉजिटिव मतलब कोई यूजर जो है ऑथराइज यूजर है, लेकिन ड्यू टू आपका बेसलाइन एक्टिविटी उसको परमिशन आप नहीं दे रहे हो यूज करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स पॉजिटिव। समझ में आया? Yes, sir. फॉल्स पॉजिटिव। और ये फॉल्स पॉजिटिव को रिड्यूस करना होगा ताकि कोई यूजर जो है अगर उसका बिहेवियर या रूल किसी दूसरे रूल्स के थ्रू या दूसरे बिहेवियर से वो किसी चीज़ को डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो अनऑथराइज्ड है, उसको भी आपको अलाउ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होगा, बेस लाइन को आपको हमेशा अपडेट करते रहना पड़ेगा। वो कब होगा? रिफाइनमेंट स्टेज में होगा। क्लियर? एक एग्जांपल है, उसके लिए यूज किया जाता है सिस्को थ्रेट रिस्पांस, CTR। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. तो चार है, प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, रिस्पांस, रिफाइनमेंट। नेक्स्ट रूल बेस्ड। अब दो टेक्निक है, रूल बेस्ड और नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल बेस्ड, दैट इज एनोमली डिटेक्शन। तो रूल बेस्ड में आप क्या करते हो, तो रूल बेस्ड हो या कोई भी हो, वही चारों रूल आपको यूज करना है, प्री प्रोसेसिंग, एनालिसिस, रिस्पांस एंड रिफाइनमेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या करते हैं, रूल बेस्ड में क्या होगा, रेफर टू ए सिग्नेचर डिटेक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये याद रखना, सिग्नेचर डिटेक्शन, पैटर्न मैचिंग और मिसयूज डिटेक्शन। रूल बेस्ड को हम इतना चीज बोलते हैं। आप एक पार्टिकुलर रूल बेस्ड में क्या करते हो, एक पार्टिकुलर पैटर्न को मैच करते हो। अगर पैटर्न मैच हो गया तो IDS IPS में अलाउ होगा, अगर नहीं किया तो अलर्ट होगा और ब्लॉक होगा। सिमिलरली सिग्नेचर मैच करते हैं, ओके। इसलिए इसका नाम है सिग्नेचर डिटेक्शन, पैटर्न मैचिंग और मिसयूज डिटेक्शन।
This was the first scheme that was used in early detection system. It was the first scheme. Rule-based detection used pattern matching to detect known attack pattern. Clear है? अगर ऑप्शन में रहा पैटर्न मैचिंग किस में यूज होता है? रूल बेस्ड. दूसरा रहा प्रोफाइल बेस्ड. तो किस में होता है पैटर्न मैचिंग? रूल बेस्ड में. रूल बेस्ड. ठीक है. इसमें प्री प्रोसेसिंग जब डेटा हम करते हैं तो प्री प्रोसेसिंग सेम है. प्री प्रोसेसिंग में क्या करोगे? डेटा आप सेंसर से लेते हो. ठीक है. तो सेंसर से लेते हैं, उसका डेटा को एक कॉमन फॉर्मेट में डालते हैं. इसका जो फॉर्मेट होता है वो दिया हुआ है. फॉर्मेट में पहला कॉलम रहेगा सिग्नेचर नेम, सिग्नेचर आईडी, उसके बाद सिग्नेचर डिस्क्रिप्टर, पॉसिबल फॉल्स पॉजिटिव डिस्क्रिप्शन, रिलेटेड वल्नरेबिलिटी इंफॉर्मेशन. ये फॉर्मेट है. इस फॉर्मेट में आपको डेटा को क्या करना है? स्टोर करना है, प्री प्रोसेस करना है. नेक्स्ट डेटा को एनालिसिस करना है. एनालिसिस कैसे होगा? द इवेंट ऑफ डेटा आर फॉर्मेटेड एंड कंपेयर अगेंस्ट द नॉलेज बेस बाय यूजिंग पैटर्न मैचिंग एनालिसिस. ऑलरेडी आपको बताया गया कि उसमें पैटर्न मैचिंग होगा. तो नॉलेज बेस में पैटर्न मैचिंग से उसको मैच किया जाता है कि डेटा कैसा है. और रिस्पॉन्स, इफ द इवेंट मैचेस द पैटर्न ऑफ एन अटैक, मतलब यहाँ पे जो पैटर्न बनाया गया है, नॉलेज बेस बनाया गया है, वो अटैक का पैटर्न है, इसको अलाउ नहीं करना है. ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? इफ इवेंट मैचेस द पैटर्न ऑफ एन अटैक, अगर अटैक के पैटर्न से मैच कर गया तो अलर्ट सेंड करेगा. अगर पार्शियली मैच किया द नेक्स्ट इवेंट इज एग्जामिन्ड, तो अगला इवेंट देखा जाएगा कि वो कैसा है. अगर पार्शियल मैच किया है तो, अगर अगला मैच नहीं कर रहा है तो अगर अगला मैच कर गया तब वहाँ पे क्या किया जाएगा? अलर्ट सेंड किया जाएगा. तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपको मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेप्स में उसको डेटा को स्टोर किया जाए. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? नहीं आया तो बोलो नहीं. आया क्या नहीं? एनालिसिस समझ में आ गया? यस. रिस्पॉन्स में क्या है? रिस्पॉन्स में मैच करेंगे हम पैटर्न ऑफ अटैक. जो नॉलेज बेस में अगर पैटर्न मैच कर रहा है अटैकर के पैटर्न से, तो वो क्या करेगा? अलर्ट सेंड करेगा. क्लियर? अलर्ट सेंड करेगा. ये जो टेक्निक है, ये डिटेक्शन का टेक्निक है, नॉट प्रिवेंशन. रूल बेस्ड और प्रोफाइल बेस्ड जो है डिटेक्शन का टेक्निक है. क्लियर? इसलिए यहाँ पे रिस्पॉन्स में हम अलर्ट का खाली बात कर रहे हैं, नॉट प्रिवेंट का बात कर रहे हैं. ठीक है. दिस बोथ टेक्निक्स बिलोंग्स टू डिटेक्शन. तो रिस्पॉन्स में जब वो पैटर्न के साथ मैच करेगा, अटैकर के पैटर्न के साथ, तो वो अलर्ट सेंड करेगा. कंसीडर करो कि वो पार्शियल मैच किया. जब वो पार्शियल मैच करेगा तो उसके अगले एक्टिविटी को चेक किया जाएगा कि अगला एक्टिविटी क्या है. अगला एक्टिविटी अगर मैच कर गया अटैकर के साथ तो अलर्ट सेंड होगा. ठीक है. मतलब इसके लिए आपको मल्टीपल स्टेट में डेटा को सेव करना पड़ेगा, तब ना एक पहला एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी के साथ मैच करवाओगे. वही लिखा हुआ है, नोट दैट द पार्शियली मैच कैन बी एनालाइज्ड विद द स्टेटफुल डिटेक्टर व्हिच हैज द एबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेट एज मेनी एज आईडीएस सिस्टम डू. ठीक है. इसलिए पार्शियल जब होगा, जब आपको कई सारा स्टेट लेना पड़ेगा, तो वहाँ पर स्टेटफुल डिटेक्टर चाहिए. नेक्स्ट रिफाइनमेंट. रिफाइनमेंट में वही है कि आपको जो पैटर्न का जो नॉलेज बेस बना हुआ है उसको आप अपडेट करके रखें. अपडेट सिग्नेचर. और दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ पैटर्न मैचिंग, कि आपको सिग्नेचर को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा. क्लियर? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ये यहाँ पे किए हैं. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ड्रॉबैक क्या है? ये पहला रूल था, तो ऐसे पहले जो ड्रॉबैक होगा तभी देखिए सेकंड रूल आएगा. सो नाउ सेकंड रूल इज प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन और एनोमली डिटेक्शन. तो एनोमली डिटेक्शन को क्या कहते हैं? एनोमली डिटेक्शन इज आल्सो रेफर्ड एज प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन. दोनों काम है. इसका प्रोफाइल बेस्ड डिटेक्शन भी कहते हैं, एनोमली डिटेक्शन भी कहते हैं. और इसमें आप 3 कैटेगरी में इसको टेस्ट करते हो. Anomaly based scheme falls into 3 main categories. First is behavior, second is traffic pattern, and third is protocol. Behavior analysis looks for the anomalies in the types of behavior that have a statistically baseline, such as relationship in packet and what is being sent over the network. Behavior analysis क्या होगा?
एनालिसिस टू एनोमलीज ऑफ द बिहेवियर, उसके बिहेवियर को एनालाइज करेगा, जो बेसलाइन में बिहेवियर है उससे एनालाइज करेगा कि क्या जो अभी नेक्स्ट पैकेट आ रहा है वो उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, ट्रैफिक पैटर्न, इट टुक एनालिसिस टू स्पेसिफिक पैटर्न्स इन नेटवर्क ट्रैफिक, एंड प्रोटोकॉल्स एनालिसिस look network protocol violation or misuse based on the RFC based behavior. RFC पता है क्या होता है? नहीं सर। पता है? RFC फॉर्मेट No, होता है, sir. RFC स्टैंडर्ड होता है। रिक्वेस्ट फॉर कमेंट, कोई भी जो कंप्यूटर साइंस में मोस्ट ऑफ जो भी ये स्टैंडर्ड जो भी फॉर्मेट डॉक्यूमेंट डिफाइन किए जाते हैं वो RFC डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इसमें इतना लिखने का मतलब है जो भी RFC बेस्ड बिहेवियर में जो डिफाइंड रहेगा उस बेस्ड पर उसको एनालाइज करेगा। तो इसमें 3 चीज़ें, बिहेवियर, ट्रैफिक पैटर्न और प्रोटोकॉल। ठीक, इसमें है प्री प्रोसेसिंग में सिंपल है वही स्टेप, वो डेटा को कलेक्ट करेगा और उसको क्लासिफाइड करेगा, स्टोर करेगा, डेटा पुट इनटू न्यूमेरिक फॉर्म। यहाँ पे क्या करेगा, डेटा को किस फॉर्म में स्टोर करेगा, न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करेगा। उस केस में डेटा को कैसे स्टोर कर रहा था, सिग्नेचर नेम, सिग्नेचर ID, उसमें कई सारे लिखा हुआ था। इसमें क्या है, डेटा को न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर करेगा। देन द इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड इनटू स्टैटिकल प्रोफाइल that is based on the different algorithm in the knowledge base. Next is analysis. The event data are typically reduced to profile vector, then they compare to knowledge base. उस knowledge base के बीच पे उसको क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। रिस्पॉन्स ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली और मैनुअली, इसमें ऑटोमेटिकली और मैनुअली उसके बेस पे ट्रिगर्ड होगा। अगर मैच किया तो ठीक, नहीं किया तो वहाँ पे अलर्ट जनरेट होगा। Refinement, the data record must be updated. The profile vector history will typically delete after a specific number of days. In addition, different weighing system can be used to add more weight to the recent behavior